ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। ये लेसन आज सीबीएसई ने इस लेसन को जो है डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी हम इस लेसन को आज कंप्लीट कर देते हैं बस। इसलिए इसको आपने थोड़ा समझना होगा। अच्छे बच्चे इसको पढ़ें समझें। तो हमने 3 ट्रेवलर के बारे में पढ़ा था। यहाँ जो 3 ट्रेवलर्स हैं उनमें से 2 हमने पढ़ लिए हैं। 11वीं सेंचुरी में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेवलर था कौन? अल-बिरूनी। किताबुल हिंद लिखी जो उज़्बेकिस्तान से आया था। 14वीं सेंचुरी में हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा है जो मोरक्को कंट्री के तंजीर जगह से आया था। आज हम 17वीं सेंचुरी में आए फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे जो यूरोप के वेस्ट में फ्रांस कंट्री से आता है। ये एक फ्रेंच ट्रेवलर है। फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे एरिया में सबसे बड़ा कंट्री है, इसको ध्यान रखना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री एरिया वाइज सूडान है। तो आज हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे जो एक डॉक्टर है। 15वीं सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आने शुरू हुए। सबसे पहले इंडिया में आने वाला कंट्री पुर्तगीज था। यहाँ इंडिया के अंदर बहुत सारे जो है ना यूरोपियन ट्रेवलर आए हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दुआर्तो बारबोसा हैं, तवर्नियर हैं, और जिसको इन 2 में से भी इम्पोर्टेंट ये तीसरा फ्रांसवा बर्नियर है। दुआर्तो बारबोसा जो इंडिया में साउथ इंडिया में आए थे, साउथ इंडिया के बारे में उन्होंने जो है ना अपने अकाउंट्स में लिखा है। तवर्नियर जो इंडिया में 6 बार आए थे, जिसने इंडिया के एम्पायर की को ईरान के जो ना ओटोमान एम्पायर से जो ना इसकी कंपेयर की है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेवलर है वो फ्रांसवा बर्नियर है जो भारत में 17वीं सेंचुरी में आए हैं। जब ये यहाँ पर आए तो यहाँ पर मुग़ल रूल चल रहा था। 1658 में यहाँ पर औरंगजेब यहाँ का रूलर बनता है। और ये जो जब आए तो ये दारा सिक्को शाहजहाँ के सबसे बड़े जो सन हैं उनके फिजिशियन बन के आए थे। ये एक हिस्टोरियन भी थे, ये एक फिलोसफर भी थे, ये एक फिजिशियन भी थे, और ये एक डॉक्टर भी थे। फ्रांसवा बर्नियर हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम सबसे पहले अल-बिरूनी के लेते हैं। अल-बिरूनी जो 11वीं सेंचुरी में आए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी बुक किताबुल हिंद में क्या लिखा है कि इंडिया के अंदर सबसे मेन जो एक लैंग्वेज है वो संस्कृत है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसको अरेबियन या पर्शियन में ट्रांसलेट करना भी बहुत मुश्किल है। उसके सामने ये बहुत बड़ी बैरियर्स थी। दूसरा वो कहते हैं कि यहाँ के लोग जो रिलीजन है ये भी इतना टफ था कि ये जो इसको समझना भी मुश्किल था। तीसरा यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों में ईगो था, वो लोग दूसरों को बताने में जो है ना हेजिट करते थे। अल-बिरूनी का टेक मोस्टली ब्राह्मणों पर ही रहता था क्योंकि ब्राह्मण लोग इतने प्राउड उसके अनुसार ब्राह्मण लोग इतने प्राउड होते थे कि वो उनसे बातें कभी कभी नहीं करते थे। तो अल-बिरूनी अपने यहाँ पर इंडिया में आकर के उसने यहाँ की सोसाइटी के बारे में जो लिखा, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के कस्टम के बारे में जो लिखा है वो सब किताबुल हिंद में लिखा है। हम फिर बात करते हैं। अल-बिरूनी ये भी बताता है कि इंडिया के अंदर जो वर्णा सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था। वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग कहता है कि ब्राह्मण सबसे पावरफुल थे, उसके बाद यहाँ क्षत्रिय थे, उसके बाद शूद्र थे, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र थे। वर्णा सिस्टम में वो कहता है कि यहाँ पर जो है ना वर्णा सिस्टम जाति में कहता है कि यहाँ की जाति जो है ना वो बर्थ बेस पर थी, जबकि वेस्ट की जो कास्ट जो थी वो वहाँ के वर्क के बेस पर थी। दूसरा हम करते हैं इब्न बतूता जो 14वीं सेंचुरी में आया, मोरक्को से आया, जो एक वर्ल्ड का सबसे
जिसने लंबी डिस्टेंस जो है ना वो क्रॉस की, एक ग्लोब ट्रॉटर जिसको माना जाता है। इब्न बतूता ने ज़्यादातर किस चीज़ को डिस्क्राइब किया है? इंडिया के सिटीज़ को, और सिटीज़ में भी किसको? दिल्ली, दौलताबाद को। दिल्ली के बारे में कहता है कि दिल्ली को चारों तरफ से जो है ना डिफेंस वाल से जो है ना घेर रखा था, और ये जो है ना इतनी चौड़ी इसकी जो है ना डिफेंस वाल थी कि लोगों को कोई भी रोबस भी इनको क्रॉस करना मुश्किल था। वो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर 28 डोर थे, जिसमें बदायूं का जो डोर था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। दिल्ली के इंटीरियर पार्ट में कहता है कि डिफरेंट टाइप की जो है मार्केट लगती थी। तो इसी तरह वो दौलताबाद के बारे में बताता है कि दौलताबाद के अंदर जो है ना म्यूजिक सिस्टम कैसा था, वहाँ पर ये सब कुछ जो है ना बहुत म्यूजिक और डांस के बारे में, दौलताबाद के बारे में वो बताता है। इसके साथ साथ फ्रांसवा बर्नियर जो है ना वो मेनली क्या बताता है? फ्रांसवा बर्नियर बताता है कि वो हमेशा अपने को इंडिया से कंपेयर करता है, और हमेशा ही इंडिया को डिजनरेट ईस्ट कहता है, क्योंकि यूरोप से इंडिया जो है ना वो ईस्ट में है, और वो हमेशा ही डिजनरेट जो है ना ईस्ट कहता है, क्योंकि वो कंपेयर करता है यहाँ की एग्रीकल्चर को, कंपेयर करता है यहाँ की इंडस्ट्री को, कंपेयर करता है यहाँ के लोगों इकोनॉमली लोगों से कंपेयर करता है। तो वो कहीं ना कहीं यूरोप को ज़्यादा डेवलप ईस्ट से पाता है, यानी इंडिया से पाता है। तो इस तरह बर्नियर जो है वो अपने कंट्री में बहुत पॉपुलर हो चुके थे। बर्नियर ने अपना सारा अकाउंट्स जो इंडिया के बारे में लिखा था वो उन्होंने लुई 16 को जाके सौंप दिया था। उस टाइम फ्रांस के अंदर लुई 16 का जो ना रूल था। ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि यहाँ पर इनकी जो बुक है, जो इन्होंने जो लिखा था, वो फ्रांस के अंदर 8 टाइम जो है ना रीप्रिंट हुआ था, और 3 बार वो जो ना, ये तो 8 टाइम तो फ्रेंच लैंग्वेज में और 3 टाइम जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में जो रीप्रिंट हुआ था। इतने ज़्यादा जो है ना ये पॉपुलर हो गए थे। और ये बताती है फ्रांसवा बर्नियर कि उसने कई बार मुग़ल जो आर्मी थी वो जो कैंपेन करती थी उनके साथ भी इसने जो है ना गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जब मुग़ल आर्मी गई तो वो जम्मू कश्मीर में मुग़ल आर्मी के साथ गए थे, और अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बारे में वो यहाँ पर बताते हैं। इब्न बतूता ने सबसे इम्पोर्टेंट, बर्नियर ने जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो डिस्क्राइब की वो क्या बताया कि सती सिस्टम इंडिया में बहुत ज़्यादा था। इंडिया में वो कहते हैं कि जब वो लाहौर से जो है ना दिल्ली की ओर आ गए थे तो उसने देखा कि एक 12 ईयर्स की लड़की जो है ना विडो हो चुकी थी, उसको सती करने के लिए वहाँ ब्राह्मण लोग और उनके बड़े बूढ़े और उनके जो है ना उस लड़की की जो है ना ग्रैंड मदर दादी जो उनके साथ थी, और उन्होंने किस तरह जा करके उस लड़की को फैटल स्पॉट पे जा करके बांध करके रख दिया और लड़की जल करके मर गई। ऐसा सती सिस्टम के बारे में बर्नियर डिस्क्राइब करता है, जो उसने लाहौर में सब कुछ देखा था। यहाँ पर इब्न बतूता जो है ना वो कोकोनट और पान को जो है ना अनफेमिलियर मानता है, यानी कहता है कि ऐसी चीज़ हमने इंडिया में देखी जो उससे पहले हमें कभी भी कहीं भी नहीं देखी थी। इसके साथ साथ अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो 1440 में इंडिया में आया था, जो साउथ इंडिया में जिसने ट्रेवलिंग की थी, वो इंडिया को एक स्ट्रेंज नेशन जो है ना बताता है कि इंडिया एक स्ट्रेंज नेशन है, यानी उसने वो चीज़ें यहाँ पर देखी हैं जो इससे पहले कभी भी नहीं देखी। फ्रांसवा बर्नियर हमेशा ये कहता है कि इंडिया के अंदर जो ना इंडिया के लोगों की हालात कंडीशन बहुत मिजरेबल थी। क्यों थी? क्योंकि वो कहता है कि यहाँ के लोग लैंड ओनर नहीं थे, इसलिए लोग मन से काम नहीं करते थे, एग्रीकल्चर बहुत डाउन थी। इसलिए वो चैलेंज करता है अपने यूरोप के रूलर को कि आप ऐसा मत करना कि यहाँ की लैंड ओनर जो ना अपने हाथों में लें, ऐसा आपकी हालात कंडीशन ऐसी हो जाएंगी जैसे इंडिया की हैं। क्यों कहता है कि यहाँ की लैंड ओनर, यहाँ के जो लोग थे यानी एग्रीकल्चर करने वाले लोग उस ज़मीन के मालिक नहीं होते थे, इसलिए इकोनॉमिकली इंडिया जो है ना बहुत डाउन था, यहाँ के लोगों की हालात कंडीशन बहुत ही मिजरेबल थी। तो इस तरह हमने इन 3 ट्रेवल्स के बारे में पढ़ा है। तो ये लेसन सीबीएसई के सिलेबस, सीबीएसई ने
इस ईयर्स के लिए 2020 और 21 के लिए जो है ना हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है ना किया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। ओके, थैंक यू।